दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल सीकेडी रिसर्च सेंटर पे। आज के इस वीडियो में हम जनरल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन से। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, टू सिस्टम आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ़ एंड ओनली इफ़। दो सिस्टम को कब थर्मल इक्विलिब्रियम कहा जा सकता है? जब द टेम्परेचर इन बिटवीन देम, the temperature is equal in between them। that means अगर उन दोनों सिस्टम के बीच में टेम्परेचर सिमिलर रहेगा तब उसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। यानी कि हमारा जो ऑप्शन डी है ये हो जाएगा राइट आंसर। दैट इज देयर टेम्परेचर्स आर स्लाइटली डिफरेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन स्कूबा डाइविंग व्हाइल असेंडिंग टुवर्ड्स द वाटर सरफेस देयर इज अ डेंजर ऑफ बस्टिंग द लंग्स। इट इज बिकॉज ऑफ द बॉयल्स लॉ। दोस्तों, आपको बॉयल्स लॉ के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर फॉर ए स्पेसिफिक गैस। दोस्तों, एक बात ज़रूर याद रखना, यहाँ टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट एंड फॉर ए स्पेसिफिक गैस द प्रेशर ऑफ द गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। द प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। दैट मीन्स जब प्रेशर इंक्रीज करेगा, जब प्रेशर इंक्रीज करेगा तब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the Celsius temperature is an specific temperature. The right answer is option C. The Celsius temperature is an specific temperature. The next question is, a person is standing at the middle point of a wooden ladder which started slipping between the vertical wall and the floor of the room. While continuing the remain in a vertical plane, the path traced by a person standing at the middle point of the slipping ladder is. The right answer is option C, is circular path. The next question is, if the spinning speed of a earth is increased, दोस्तों, if the spinning speed of earth is increased, the weight of a body at the point of equator is. अगर स्पिनिंग स्पीड, अर्थ के जो स्पिनिंग स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तब जो बॉडी का, जो हम इंसान के बॉडी का जो वेट है इक्वेटर के पास, वो क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा, यानी कि ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन द लाइट इज पास्ड थ्रू ए प्रिज्म द कलर व्हिच डिवाइड्स द लिस्ट इज। जब एक लाइट, जब प्रिज्म के अंदर से हम कुछ लाइट को पास करते हैं तब क्या होता है, तब डिस्पर्सन होता है, यानी कि सब लाइट बिखर जाता है। और उनमें से कौन सा लाइट बहुत ही कम बिखरता है, वो है रेड लाइट। इट लीस्ट डिवाइड्स इनसाइड ए प्रिज्म। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू balloons आर ब्लोन इनटू spherical shape of unical size and are connected through a narrow tube, then what will observe? The smaller become smaller and the larger become larger. The next question is, confirmations of presence of higher bosons will justify both the standard model and superstring theory. superstring theory, both the standard model and superstring theory. दोस्तों, ये क्वेश्चन IBPS PO 2012 में पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है अगर आप नेक्स्ट कोई एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो। So the next question is,
Which of the following cannot be emitted by radioactive substance during their decay? The right answer is photon. It does not affected by radioactive substance during their decay. The next question is, a particle is moving in a circular path of radius r at a constant speed v. Which one of the following graph is represent its acceleration? A. दोस्तों यह क्वेश्चन NDA NA 2014 में पूछा जा चुका है और यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि एक्सेलरेशन पहले ज़्यादा होगा और धीरे धीरे घट जाएगा। जो ग्राफ है वो हमारा आएगा ऐसे, अगर एक्स ऐसी यहाँ पे एक्सेलरेशन, यहाँ पे रेडियस लिया जाएगा, सो द ग्राफ इज लाइक दिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज शॉर्टर फॉर ब्लू लाइट एंड देन फॉर रेड। जो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है वो ब्लू लाइट के लिए छोटा होता है एंड रेड लाइट के लिए ज़्यादा होता है। शॉर्टर फॉर ब्लू लाइट देन रेड लाइट। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक कर दो। अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सिलेक्ट कर दो।